क्या 30 साल के बाद शादी करना आपकी जिंदगी बदल सकता है, या ये एक बड़ी गलती है? समाज का दबाव, परिवार की उम्मीदें और अपने सपने, इन सब के बीच सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। क्या 25 में शादी करना ही सफलता की गारंटी है, या 35 में शादी करने वाले ज्यादा खुश रहते हैं? ये सिर्फ उम्र का नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप या आपके परिवार में कोई 30 के बाद शादी के बारे में सोच रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सिर्फ सही या गलत नहीं, हर पहलू को समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर पॉइंट पर आपको मिलेगा एक नया सवाल जो आपकी सोच बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जरूरी सेशन। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर की जो हमारे फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डालता है, समाज। हमारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी और यहाँ तक कि दोस्त भी हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में अपनी राय देने से नहीं चूकते। कई बार तो हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हम जो सोच रहे हैं वो वाकई हमारी अपनी सोच है या समाज की दी हुई सोच। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक टाइमलाइन डाल दी जाती है, पढ़ाई, नौकरी, फिर शादी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये टाइमलाइन और भी पक्की होती जाती है। हर पड़ाव पर हमें बताया जाता है कि अब ये करना है, अब वो करना है, और अगर हम इस तयशुदा रास्ते से हटते हैं तो सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। अगर आप इस टाइमलाइन से थोड़ा भी इधर उधर हुए तो सवाल उठने लगते हैं, शादी कब कर रहे हो? उम्र निकल जाएगी तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। कभी कभी ये सवाल इतने बार पूछे जाते हैं कि इंसान खुद पर ही शक करने लगता है और सोचता है कि शायद वाकई में कुछ गलत कर रहा है। ये बातें हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। धीरे धीरे ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि हम अपनी खुशियों और सपनों को भी पीछे छोड़ने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा। ये दबाव सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आता है। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखकर खुद को पीछे मानने लगते हैं। कभी कभी तो लगता है कि जैसे कोई रेस चल रही है जिसमें सबको एक ही मंजिल पर पहुंचना है, चाहे उनकी मंजिल कुछ और ही क्यों ना हो। समाज ये दबाव क्यों बनाता है? सदियों पुरानी मान्यताएं जो आज के समय में उतनी प्रासंगिक नहीं रहीं। पहले के समय में शादी और उम्र को लेकर जो नियम बनाए गए थे वो उस दौर की जरूरतें थीं, लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। आज महिलाएं और पुरुष दोनों अपने करियर और आजादी को महत्व देते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं। अब शादी या कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ उम्र देखकर नहीं, बल्कि अपनी तैयारी और इच्छा से होना चाहिए। क्या हमें उन पुरानी धारणाओं को आंख बंद करके मानना चाहिए, या अपनी सच्चाई के हिसाब से नए नियम बनाने चाहिए? क्या हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, या हमेशा समाज की उम्मीदों के हिसाब से ही चलेंगे? अगली बार जब कोई आपकी शादी की उम्र पर सवाल करे तो सोचिए, क्या आप अपनी खुशी के लिए जवाब दे रहे हैं या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए? क्या आप अपने दिल की सुन रहे हैं या समाज की आवाज में अपनी आवाज खो रहे हैं? याद रखिए, ये आपकी जिंदगी है और इसका सबसे बड़ा फैसला लेने का हक भी सिर्फ आपका है। समाज की सोच बदलना आसान नहीं, लेकिन अपनी सोच को मजबूत बनाना हमारे हाथ में है। अपने फैसलों पर गर्व कीजिए, क्योंकि असली खुशी वहीं है जहां आप खुद को सच्चा महसूस करें। अब बात करते हैं 30 के बाद शादी करने के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा है मैच्योरिटी। 30 की उम्र तक आते आते इंसान की सोच और समझ काफी विकसित हो जाती है। आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से संभालना सीख जाते हैं, जिससे रिश्तों में कम गलतफहमियां होती हैं। इस उम्र में आप अपने पार्टनर की खूबियों और कमियों को ज्यादा खुले दिल से स्वीकार कर पाते हैं। 30 की उम्र में आप खुद को और दूसरों को बेहतर समझते हैं। आपके पास अपने अनुभवों से सीखी गई कई बातें होती हैं जो आपको रिश्तों में ज्यादा समझदार बनाती हैं। आप जानते हैं कि किन बातों पर ध्यान देना है और किन बातों को नजरअंदाज करना है। इस उम्र में प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और दोस्ती पर आधारित होता है, जो रिश्ते को गहरा बनाता है। आप अपने पार्टनर के साथ एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं, जिससे रिश्ता लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। दूसरा फायदा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 30 तक
आप करियर में एक मुकाम हासिल कर चुके होते हैं, जिससे शादी के बाद की जिम्मेदारियां निभाना आसान हो जाता है। इस उम्र में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर ज्यादा क्लियर होते हैं और भविष्य की प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। पैसों को लेकर होने वाले झगड़े कम होते हैं और आप अपने भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर घर, बच्चों और लाइफस्टाइल के लिए स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं, जिससे लाइफ में कम तनाव रहता है। तीसरा फायदा, आपको खुद के लिए वक्त मिलता है। आप अपने शौकत पूरे कर सकते हैं, खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी पसंद नापसंद को समझ सकते हैं। आप अपने शौकत पूरे कर सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं और शादी के बाद मलाल नहीं रहता कि कुछ मिस कर दिया। इस दौरान आप अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत बना सकते हैं, जिससे शादी के बाद भी आपकी खुद की पहचान बनी रहती है। इमोशनल इंडिपेंडेंस भी आती है। आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, जिससे रिश्ते में हेल्दी स्पेस और समझ बनी रहती है। आप अपने पार्टनर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते, जिससे दोनों को ग्रो करने का मौका मिलता है। आपके हिसाब से लेट मैरिज के और क्या फायदे हो सकते हैं? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने लेट मैरिज की है? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेट मैरिज के कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चिंता है बायोलॉजिकल क्लॉक, खासकर महिलाओं के लिए। 30 के बाद फर्टिलिटी कम हो सकती है और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है। मेडिकल साइंस ने विकल्प दिए हैं, लेकिन वे खर्चीले हैं और सफलता की गारंटी नहीं। उम्र बढ़ने पर एनर्जी लेवल भी कम हो सकता है। दूसरा नुकसान, एडजस्टमेंट में मुश्किल। कई साल अकेले रहने के बाद किसी और के साथ अपनी जिंदगी शेयर करना चुनौती बन सकता है। तीसरी चुनौती, पार्टनर ढूंढना। 30 की उम्र में सिंगल लोगों का सर्कल छोटा हो जाता है, जिससे सही पार्टनर मिलना मुश्किल हो सकता है। जनरेशन गैप भी एक मुद्दा है। 35-40 की उम्र में माता पिता बनने पर बच्चों के साथ सोच और टेक्नोलॉजी में अंतर आ सकता है। क्या आपको लगता है कि लेट मैरिज से नुकसान हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में दें। अब बात करते हैं हेल्थ की। शादी का फैसला हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर असर डालता है। लेट मैरिज में फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन हेल्थ सिर्फ बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी आपकी उम्र बढ़ा सकती है। सपोर्टिव पार्टनर से स्ट्रेस कम होता है, लाइफस्टाइल बेहतर होती है। 30 की उम्र में लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक होते हैं, जिससे वे एक दूसरे को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है, जो शादीशुदा जिंदगी में तनाव ला सकता है। शादी के बाद हेल्थ को प्राथमिकता देना जरूरी है। रेगुलर चेकअप, खुलकर बात करना और एक दूसरे का सपोर्ट। हेल्थ और शादी की उम्र का रिश्ता कॉम्प्लेक्स है। फैसला लेते समय अपनी और पार्टनर की हेल्थ को लेकर ईमानदार रहें। आज के दौर में शादी का फैसला सबसे ज्यादा करियर से प्रभावित होता है। पहले के समय में शादी एक उम्र के बाद स्वाभाविक सी बात मानी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज के युवा अपने सपनों और प्रोफेशनल गोल्स को लेकर ज्यादा सजग हैं। 20 से 30 साल की उम्र करियर की नींव रखने का समय है। इसी दौरान लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, नई नौकरियों की तलाश में रहते हैं और खुद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान शादी का प्रेशर भी सबसे ज्यादा होता है, जिससे कंफ्यूजन होता है, पहले करियर या पहले शादी। परिवार और समाज की उम्मीदें भी इस उलझन को और बढ़ा देती हैं। करियर को प्राथमिकता देने वाले मानते हैं कि एक बार करियर सेट हो जाए तो शादी आसान होती है। वे सोचते हैं कि आर्थिक और मानसिक स्थिरता के बाद रिश्तों में भी मजबूती आती है। आर्थिक आजादी फैसले लेने में मदद करती है। जब आप खुद के पैरों पर खड़े होते हैं तो जीवन के बड़े फैसले लेना आसान हो जाता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि शादी और करियर साथ साथ चल सकते हैं। सपोर्टिव पार्टनर करियर ग्रोथ में मदद कर सकता है। एक अच्छा साथी न सिर्फ भावनात्मक सहारा देता है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रेरणा बन सकता है। समस्या तब आती है जब दोनों पार्टनर महत्वाकांक्षी हों। किसके करियर को प्राथमिकता दी जाए?
कई बार इस वजह से रिश्तों में तनाव भी आ सकता है। बच्चों के बाद करियर का क्या होगा? माता पिता बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और करियर व पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 30 की उम्र में आप करियर के अहम मोड़ पर होते हैं, जहां से पीछे हटना मुश्किल होता है। इस समय लिए गए फैसले आपके भविष्य को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या करियर बनाने के बाद शादी करना बेहतर है या दोनों साथ चल सकते हैं? ये सवाल हर युवा के मन में कभी न कभी जरूर आता है। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, सपने और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। आपकी क्या राय है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें। शायद आपकी कहानी किसी और की उलझन सुलझा दे। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की, जो शादी के फैसले पर गहरा असर डालता है। एक अच्छी शादी आपके मेंटल हेल्थ के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। सपोर्टिव पार्टनर से अकेलापन, डिप्रेशन और एंजाइटी कम हो सकते हैं। 30 की उम्र में मैच्योर पार्टनर के साथ शादी करने से स्थिरता और शांति मिल सकती है। लेकिन अगर शादी का फैसला गलत हो जाए तो मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। झगड़े, उम्मीदों का टूटना और तनाव। लेट मैरिज में सेटल होने का प्रेशर भी होता है, जिससे कई बार गलत इंसान से शादी हो जाती है। शादी से मानसिक शांति मिलती है या तनाव, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कब और किससे शादी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या शादी से मानसिक शांति मिलती है या तनाव बढ़ता है? कमेंट में जरूर बताएं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। शादी की सही उम्र क्या है? क्या कोई मैजिक नंबर है? रिसर्च कहती है 28 से 32 साल की उम्र में शादी करने वालों में तलाक की संभावना सबसे कम होती है। इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। लेकिन कुछ स्टडीज मानती हैं कि उम्र से ज्यादा जरूरी है मैरिटल मैच्योरिटी। आप शादी की जिम्मेदारियों के लिए कितने तैयार हैं? बायोलॉजिकल नजरिए से 20 की उम्र, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक नजरिए से 30 की उम्र बेहतर मानी जाती है। हर नजरिए से सही उम्र की परिभाषा बदल जाती है। असल में सही उम्र नहीं होती, सही समय होता है, जब आप मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से तैयार हों। सही समय तब है जब आपको सही इंसान मिल जाए, न कि जब समाज का कैलेंडर कहे। आपके हिसाब से शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। आज हमने 30 के बाद शादी के हर पहलू को समझा। फायदे, चुनौतियां, समाज, करियर, हेल्थ और मेंटल हेल्थ। इस पूरी बातचीत का सार यही है, शादी की कोई सही या गलत उम्र नहीं होती। सही होता है सही इंसान और सही समय, जो आपको खुद तय करना है। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, किसी और की टाइमलाइन पर मत चलिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, शायद आपका एक शेयर किसी की उलझन दूर कर दे। सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, शरीर को फिट रखने के आसान तरीकों के साथ। धन्यवाद।